हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्वागत है। आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 के करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, जिसमें एक एक जो न्यूमेरिकल्स को बेसिक तरीके से समझाया जाएगा और बहुत अच्छी तरीके से समझाया जाएगा बेटा, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। हम पहला जो क्वेश्चन है, द स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट। एक स्टोरेज बैटरी है बेटा, मान लीजिए ये स्टोरेज बैटरी मान ली हमने, ठीक है, और इसका ईएमएफ कितना है? 12 वोल्ट। कितना है बेटा? 12 वोल्ट। इफ द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द बैटरी, इस बैटरी का जो इंटरनल रेसिस्टेंस है इज 0.4 ओम, 0.4 ओम, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो मान लीजिए भाई बैटरी से कोई भी एक एक्सटर्नल सोर्स जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, जिसे लोड बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। अब इस बैटरी से मैक्सिमम करंट कितना फ्लो कर सकता है, इतना पूछा है। देखो बेटा, जब मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा है तो इस लोड रेजिस्टेंस को जीरो मान लेते हैं। ऐसा मानते हैं कि जो लोड रेजिस्टेंस दिया गया है वो जो रेजिस्टेंस रखता है जीरो रखता है, कंडक्टेंस उसकी ज्यादा है। जब कंडक्टेंस ज्यादा हो गई बेटा, सिग्मा कंडक्टेंस मतलब जी ज्यादा हो गई बेटा, ठीक है ना, रेजिस्टेंस कम हो गया। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास में E इज इक्वल टू आई आर प्लस कैपिटल आर। E इज इक्वल टू आई आर प्लस कैपिटल आर, और इसकी वैल्यू 12 इज इक्वल टू आई, आर की वैल्यू कितनी? 0.4 प्लस में 0, इसको 0 मान लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? I इज इक्वल टू 12 अपॉन 0.4, मल्टीप्लाई करेंगे 10 के ऊपर नीचे, दैट इज इक्वल टू 120 अपॉन 4, इसकी वैल्यू आएगी 30। तो आई की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 30 एम्पियर। तो इस बैटरी से 30 एम्पियर का मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकता है, ठीक है ना। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में, ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट। देखो बेटा, हमारे पास में एक बैटरी ले रखी है हमने, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलेंगे, 10 वोल्ट की बेटा, ठीक है ना, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम। मान लीजिए यहां पे जो इंटरनल रेजिस्टेंस है बेटा, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है? 3 ओम, इज कनेक्टेड टू ए रेसिस्टर। ये एक रेसिस्टर ले लिया बेटा, इससे कनेक्ट है। इफ द रेसिस्टेंस, इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.5 ओम, इस सर्किट से 0.5 ओम का करंट जा रहा है बेटा, एम्पियर का 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। यहां पे भी ए लगाएंगे बेटा। व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी सबसे पहले ये बताइए, ठीक है ना। सेकंड क्या? टर्मिनल वोल्टेज V भी निकालना है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, दूसरा क्वेश्चन ये रहा, तो इसको हमें फाइंड करना है बेटा। बहुत ही इजी तरीके से करेंगे। हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है बेटा, E इज इक्वल टू कितना होता है? आई आर प्लस कैपिटल आर। अब E की वैल्यू कितनी रखी बेटा? 10, आई की वैल्यू कितनी है? 0.5, आर कितना? स्मॉल आर 3 प्लस में कैपिटल आर, वैल्यू पुट की, इधर लेके आएंगे इसको 10 अपॉन 0.5 इज इक्वल टू 3 प्लस आर। अब इसमें क्या है? 10 की देखो, पॉइंट हटा देंगे, इधर एक जीरो बढ़ा देंगे, 5 से 20 टाइम्स, तो आर की वैल्यू कितनी जाएगी? 20 माइनस 3 इज इक्वल टू 17 ओम। कैपिटल आर की वैल्यू जो आ गई है हमारे पास में 17 ओम आई है। अब बेटा टर्मिनल वोल्टेज निकाल लें, टर्मिनल वोल्टेज V इजिकल टू कितना होता है? आई आर, V इजिकल टू आई आर। तो V बराबर कितना हो जाएगा? I की वैल्यू कितनी है बेटा? 0.5 एम्पियर, 0.5 इंटू आर की वैल्यू कितनी? 17, ठीक है ना। तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा हमारे पास में? 8.5 वोल्ट, 8.5 वोल्ट। देखो बहुत ही आसानी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया है बेटा। सबसे मेन बात न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए ये होता है कि लैंग्वेज को पढ़िए। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज का होता है। अगर लैंग्वेज तुम पर आ रही है बहुत अच्छी तरीके से तो तुम कर सकते हो। लैंग्वेज पढ़ के जो पॉइंट दे रखा है, जो डायग्राम बनेगा तो डायग्राम बनाइए, ये पॉइंट दे रखा है तो उसको समझिए,
उसके बाद में जो भी हमारे पास में फॉर्मूला होता है उसको पुट कर दीजिए और हमें आसानी से आंसर मिल जाता है। बेटा फिजिक्स इतनी हार्ड नहीं होती है, सिंपल ही गुणा भाग होते हैं, तो इसको तुम आसानी से कर सकते हो। लैंग्वेज पढ़ना सीखिए बेटा, ठीक है ना, नोट डाउन करेंगे इसे। अब हमारे पास में जो क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। बेटा रूम टेम्परेचर कितना दे रखा है, 27 डिग्री सेल्सियस। द रेसिस्टेंस ऑफ द हीटिंग एलिमेंट, मान लीजिए कोई भी एक हीटिंग एलिमेंट है, जैसे कोई भी एक टंगस्टन का वायर ले सकते हैं या हीटर वाला वायर ले सकते हैं, ठीक है ना। एलिमेंट इज 100 ओम, उसका जो रेजिस्टेंस आया है 100 ओम आया है। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट, उस एलिमेंट का टेम्परेचर क्या होगा इफ द रेसिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ओम। उस एलिमेंट का टेम्परेचर क्या होगा जिसका रेसिस्टेंस 117 ओम है। लेकिन इसके लिए देखो हमें बता देता हूं कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द मटेरियल इज ऑफ द रेसिस्टर इज इतने, ये है 1.17 इंटू 10 टू द पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले देखो हमारे पास में T1 दे रखा है रूम टेम्परेचर पर 27 डिग्री सेल्सियस। T2 कितना दे रखा है वही तो फाइंड करना बेटा, T2 हमें फाइंड करना है। T1 दे रखा है अल्फा, जो जिसे टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोलते हैं 1.70 इंटू 10 टू द पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस है। यहां पर जो R1 है, इनिशियल जो रेजिस्टेंस आया है 27 डिग्री सेल्सियस पर 100 ओम, ठीक है ना। R2 कितना बेटा 117 ओम। देखो बेटा इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है R इजिकल टू R0, या देखो हम R2 ले लेते हैं इस क्वेश्चन के अनुसार, R1 1 प्लस डेल्टा टी, 1 प्लस में अल्फा डेल्टा टी, ये हो गया। R2 की वैल्यू हमारे पास में दे रखी है बेटा 117 इजिकल टू 100, ये रहा बेटा, ठीक है ना। 1 प्लस में अल्फा की वैल्यू कितनी है 1.70 10 टू द पावर -4 डेल्टा टी T2 माइनस T1, T2 माइनस में 27, ये आ गया। अब इसको क्या करना हमें सॉल्व करना बेटा, इसको इधर लेके आइए 117 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1 प्लस में 1.70 इंटू 10 टू द पावर -4 और T2 माइनस में 27, ये हो गया। अब इसमें इसका डिवाइड देंगे तो बेटा 1.17 आएगा और इसको इधर लेके आते इज इक्वल टू 1 प्लस में 1.70 इंटू 10 टू द पावर -4 T2 माइनस में 27। बेटा तरीके से करिए, ठीक है ना, स्टेप गायब करने की जरूरत नहीं है। इसको इधर लेके आइए, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे इधर से तो 0.17 आएगा इज इक्वल टू 1.70 इंटू 10 टू द पावर -4 T2 माइनस में 27। अब क्या है, इसको हम ये नंबर दे रखा है इसको लेके आएंगे डिवाइड में, इधर तो डिवाइड में लेके आएंगे तो क्या करना पड़ेगा बेटा हमें, देखो 0.17 अपॉन 1.70 10 टू द पावर -4 इज इक्वल टू T2 माइनस में 27, ठीक है बेटा। अब इसमें 100 की मल्टीप्लाई कर दें, इसमें भी 100 की मल्टीप्लाई कर दें, 100 कर दें, इसमें भी 100 कर दें बेटा। 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 17 और इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास में 170, ठीक है ना, इंटू 10 टू द पावर -4। अब -4 को हम ऊपर ले जाते हैं तो इसको हटा देते हैं बेटा यहाँ से, तो ऊपर चले जाएगा 10 टू द पावर 4, क्योंकि माइनस वाली क्वांटिटी जब ऊपर जाती है तो प्लस में हो जाती है, इज इक्वल टू T2 माइनस 27। अब क्या है 17 से ये 10 टाइम्स कटेगा, 10 को 10 का डिवाइड देंगे इसमें तो कितना है 1000 इज इक्वल टू T2 माइनस में 27 और T2 की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास में 1000 प्लस में 27, ऐड करने के बाद में T2 की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1027 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो सिंपल मैथ होता है, आसानी से हो जाते हैं क्वेश्चंस। मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, लैंग्वेज क्या है और फॉर्मूला पुट करिए आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए नेग्लिजिबल स्मॉल करंट इज पास थ्रू ए वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर है। बेटा एक वायर ले लिया हमने ये वाला, ठीक है ना, और
इसकी जो लेंथ है बेटा वो है 15 मीटर। एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया कितना बेटा 6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -7 मीटर स्क्वायर। एंड रेसिस्टेंस इज मेजर टू बी 5 ओम, इसका जो रेसिस्टेंस मेजर किया गया है कितना किया गया 5 ओम। व्हाट इज द रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी निकालनी है बेटा हमें टू मेक ऑफ द मटेरियल एट द टेम्परेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट। देखो सबसे इजी तरीका है, हमारे पास में फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा हमारे पास में आर ए अपॉन एल। जितनी भी क्वांटिटी है सही करेक्ट दे रखी है, ये ना तो सेंटीमीटर में दे रखा है, डायरेक्ट मीटर में है तो मीटर मीटर को वैल्यू पुट कर देंगे, या ना ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी डायरेक्ट पुट करेंगे। तो रो की वैल्यू कितनी जाएगी बेटा हमारे पास में आर, आर की वैल्यू कितनी बेटा 5, ठीक है ना, मल्टीप्लाई ए कितना है 6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -7 अपॉन एल कितना 15 मीटर। 5 से 3 टाइम्स, 3 से 2 टाइम्स, बहुत ही इजी तरीके से हो गया बेटा ये तो। 2 इंटू 10 टू द पावर -7 ओम मीटर। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अब रेसिस्टिविटी निकाल दी है, कंडक्टिविटी निकालने की कोशिश करते हैं बेटा। कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी 1 अपॉन रेसिस्टिविटी। तो सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, तो 1 अपॉन 2 इंटू 10 टू दी पावर -7, 7 को ऊपर ले जाइए तो 2 सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा 10 टू दी पावर 7 अपॉन 2। इसको लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 6 अपॉन 2। 2 से 5 टाइम्स बेटा, तो सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 10 टू दी पावर 6। कितना हो जाएगा ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है ना, नोट डाउन करेंगे इसे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा हमारे पास में, ए सिल्वर वायर हैज ए रेसिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम। एक सिल्वर वायर है जिसका रेसिस्टेंस है बेटा 2.1 ओम एट 27.5 डिग्री सेल्सियस एंड ए रेसिस्टेंस ऑफ 2.7 ओम, रेसिस्टेंस है 2.7 ओम 100 डिग्री सेल्सियस पर। डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सिल्वर। तो हमें टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सिल्वर फाइंड करना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं बेटा। देखो इसमें क्या दे रखा है, T1 दे रखा है बेटा 27.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बेटा। इसमें R1 की वैल्यू कितनी है 2.1 ओम, रेसिस्टेंस ऑफ 2.7 ओम, रेसिस्टेंस कितना बेटा 2.7 ओम, और 100 डिग्री सेल्सियस पर T2 कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। तो अल्फा की वैल्यू निकालनी है हमें। सबसे पहले हमारे पास में फॉर्मूला होता है R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। तो R2 की वैल्यू कितनी है बेटा 2.7 ओम। देखो ओम हटाइए, चलो डायरेक्ट करते हैं न्यूमेरिकल को। देखो बेटा 2.11 प्लस में अल्फा T2 माइनस T1, T2 कितना है 100 माइनस में 27.5, ये हो गया हमारे पास में। अब 2.7 अपॉन 2.1, ठीक है, इजिकल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस में अल्फा 100। देखो अब 100 में से 27.5 को सबट्रैक्ट करते हैं। देखो 100 27.5 पॉइंट बढ़ा के 0 बढ़ाएंगे, माइनस करेंगे 5 पॉइंट लगाइए, यहाँ बचेगा 9 2 और यहाँ पे कितना बचेगा 9 7, तो 72.5, ठीक है ना। अब ये जो नंबर है इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास में 2.7 अपॉन 2.1 माइनस में 1 इजिकल टू अल्फा, और ये क्या मल्टीप्लाई में 72.5, ठीक है बेटा 72.5 आ गया। अब इसमें से इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो 2.7 माइनस 2.1, ठीक है बेटा, माइनस 2.1 हो जाएगा ये, ठीक है ना, इजिकल टू अल्फा इंटू 72.5। अब ये जो है सब्ट्रैक्ट करने के बाद में आएगा 0.6 अपॉन 2.1 इजिकल टू अल्फा 72.5 मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। अब देखो बेटा पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ये 3 से 2 टाइम्स, 3 से 7 टाइम्स, तो 2 अपॉन 7
तो ये आंसर आ जाएगा अल्फा इजिकल टू 2/7 मल्टीप्लाई में 72.5। सॉल्व कर लीजिए बेटा, ठीक है ना। आगे इसका आंसर अपने आप आ जाएगा पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। इसका डिवाइड दीजिए, सॉल्व करने के बाद में आसानी से इसका आंसर हमें मिल जाएगा। नोट डाउन करेंगे इसे।